हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की वापसी करवाने वाले प्रदेश के लोकप्रिय सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार को 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। इन 100 दिनों में सीएम नायब सिंह सैनी ने अगले 5 साल के विकास के कामों की नींव रख दी है और जनता को दिखा दिया है कि अगले 5 साल तक हरियाणा में विकास की रफ्तार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। दरअसल 100 दिनों में ही नायब सिंह सैनी ने कई अंत्योदय कार्यक्रमों की घोषणा की, जिसके तहत समाज में सबसे आखिरी व्यक्ति के उत्थान और विकास को सुनिश्चित किया गया। नायब सरकार के 100 दिन। किडनी के रोगियों के लिए डायलिसिस सुविधा। किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं सभी नागरिक जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में 18 अक्टूबर से शुरू की गई। इससे लगभग 20,000 मरीज लाभान्वित हुए। वंचित वर्गों को अधिकार। अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनके अधिकार दिए। राज्य में अनुसूचित जातियों में आरक्षण को 2 वर्गों वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति वर्ग में वर्गित किया गया। पिछड़ा वर्ग बी को आरक्षण। पहले विधानसभा सत्र में ही पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया। सरपंच पद के लिए 5% और अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण दिया। बुजुर्गों का मुफ्त इलाज। 70 साल से ज्यादा आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त इलाज सुविधा शुरू की। मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च 2025 तक 1 लाख घरों की छतों पर मुफ्त में सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में अब तक 11,144 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। दयालु योजना। दयालु योजना के तहत 3,882 लाभार्थियों के बैंक खातों में 144.73 करोड़ रुपए की राशि डाली गई। अब तक 20,399 पात्र परिवारों को 763.69 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों को साल 2024 और 25 से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत कई योजनाओं के लिए प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के बजाय हर साल 1,000 रुपए प्रति परिवार दयालु योजना में देने का फैसला किया। पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 80,302 लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिजनों को स्वनिधि से समृद्धि स्कीम के तहत 5 विभागों की 8 योजनाओं का लाभ दिया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड। इस योजना में 4,944 लाभार्थी हैं। जननी सुरक्षा योजना 87 लाभार्थी। मातृत्व वंदना योजना 10 लाभार्थी। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 632 लाभार्थी। श्रम निर्माण बोर्ड में पंजीकरण 26 लाभार्थी। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 44,188 लाभार्थी। पीएम जन धन योजना 5,072 लाभार्थी। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 25,343 लाभार्थी। इन कुल 8 योजनाओं में 80,302 लाभार्थी हैं। समाधान शिविर। हरियाणा के लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू किए गए। इनमें अब तक 96,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 75,000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम की यात्रा शुरू की थी। अब संकल्प पत्र के संकल्प को पूरा करते हुए माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर की यात्रा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 100 दिनों के दूसरे कार्यकाल में लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। अब हरियाणा के लोग भी कह रहे हैं कि प्रदेश का अगले 5 साल में खूब विकास होगा।